तो भाई समय हुआ है 1:07 और हालत हो गई है ख़राब। बाइक को आ रही चलते चलते नींद तो आएगी। और मेरा तो ऐसा कि मैं नींद में ही चल रहा हूँ, ये समझ लो। पैर गए हैं थक, बाकी तो आप समझदार हो। तो ये है स्थिति। सामने वो बिल्डिंग दिख रही है, वो है आशिमा मॉल। वहाँ पहुँच के 5 मिनट का मौन 5 मिनट का आराम, उसके बाद आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। पहुँच जाएंगे, ऐसा लग तो रहा है पहुँच जाएंगे। वो बात अलग है कि 80 किलोमीटर की जर्नी 100 किलोमीटर की हो गई है भाई की कृपा से। यही है वो जो हम 80 किलोमीटर्स प्लान कर रहे थे, वो अब 100 किलोमीटर हो गया। एक्चुअली इसका कहना ठीक है कि ज़्यादा अंधेरे या जंगल वाले रास्तों से नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ ये इतना क्यूट लड़का घूम रहा है, तो ऐसे नहीं भाई, क्या मतलब कोई छेड़ दे। मोबाइल से हम ब्लॉग बना रहे हैं, वो मोबाइल ही ना रहा है हमारे पास। हाँ, तो क्या जर्नी दिखाएंगे हम लोग? तो फिर हम जर्नी नहीं दिखा पाएंगे। तो आपका सोच रहा है ये, बेसिकली अपना नहीं सोच रहा। इसलिए 20 किलोमीटर लंबा रास्ता है, अब 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है। टाइम उतना ही है, लेकिन टाइम भाई ने कहीं से लेके नहीं दिया कैरी फॉरवर्ड। तो ठीक है, विल डू इट। यस वी कैन। 6 बजे निकलने वाला बंदा 8 बजे निकल रहा है घर से। 6 बजे मैं ऑफिस से आया था, 6 बजे निकल जाता तो फिर मैं निकल ही जाता। तो इसलिए मैं 8 बजे निकला। मेरी गलती नहीं है, मुझे पता था मैं 8 बजे ही निकलूँगा। ठीक है गाइस, तो मैं गलत नहीं हूँ, गलत हमेशा यही होता है। ये देखा कितनी खुशी मिल रही है इसको गलत होने में। चलो बढ़िया है, दुनिया ही ऐसी है आजकल, कलयुग है। ये आ गया हमारा आशिमा, जाके पस्त होंगे, देखते हैं उसके आगे। फिर एक छोटा सा पोहा ब्रेक। पोहा तो हमारा राष्ट्रीय खाना है, ये खाए बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो उसको खिलवाते हैं पोहा, हम भी खाते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे डॉगेज भाई तो सो रहे हैं, बट हमारे भाई उठ गए हैं, हम भी उठ गए हैं। आफ्टर अ पावर नैप ऑफ 15 मिनट्स, टाइम टू गो। बहुत ख़तरनाक नींद आ रही है, बहुत थकावट हो रही है। भाई ने याद दिलाया 6 घंटे हो गए मैं चलते चलते। लेट्स कंटिन्यू। चलो चले। तो भैया समय हुआ है 2:45 बजे। लगे हैं भाई चलने में। अब इनका जोश करीब किसका उतरता हुआ दिख रहा भाई का। ये बंदे ने जबरदस्ती सुला दिया। 10 मिनट सोने के बाद अब भाई का मन करेगा 1-2 घंटे और सोए। बट ठीक है, यही थोड़ा बहुत टाइम है वॉक करने के लिए हमारे पास। फिर सुबह जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो फिर हम वॉक नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यही टाइम है। बैठना पड़ेगा। हाँ, बैठना नहीं, सोना पड़ेगा भाई। ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अभी है सोना। बहुत थकावट लग रही है, चाहे वो नींद वाला सोना हो या वो वाला हाँ, सोना। सारा सोना इम्पोर्टेंट है भाई। अभी तो नींद वाला ज़्यादा। महिंद्रा के शोरूम आ गए हैं, एक आध गाड़ी उठा के जा सकते हैं, बट जाएंगे नहीं। के शोरूम बंद है अभी, सुबह तक खुलेगा। और क्या, चिल्लर में गाड़ी देते नहीं है, मना कर देते हैं। मैंने ट्राई किया था, कहते चिल्लर ला रहे हो तो बोरियों में लाना, बोरियों में जेबों में नहीं चलेगी। जेबों के 10-11 रुपए से गाड़ी नहीं देते वो लोग। इतने में तो हम तुम्हें इसका स्टिकर भी नहीं देंगे। स्टिकर भी नहीं देंगे। कोई ना, वैसे ही मुद्दा तो पैदल चलने का ही था। तो चल रहे हैं सुनसान राहों पे, बने पड़े शहंशाह आपस में। ये आ रहा है हमारे शहंशाह। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। साइनिंग ऑफ। भैया रात का बज रहा है 4 और बात ऐसी है कि 40 किलोमीटर चल चुके हैं। जर्नी हो चुकी 100 किलोमीटर की।
डिस्टेंस बचा है 61 समथिंग किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है। और अभी हम फिर से पसर गए हैं, थक चुके हैं, हालत ख़राब है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत अच्छी जगह मिली है एक्चुअली, कोई गुमटी है, उसके बाहर सो रहे हैं हम। मस्त पान की खुशबू आ रही है। पान की खुशबू, बदबू जैसा समझ लो। हमें नहीं पता हम जिस जगह बैठे हैं उसकी क्या कंडीशन है, इतना अंधेरा है यहाँ पे, और हम देखना भी नहीं चाहते टॉर्च ऑन करके कैसा लग रहा है। कोई शौक नहीं है हमें, फिर उठ के भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है पड़े रहो। कृष्णा भाई फुल रिलैक्स मूड में, एंजॉय। ये देखो हाईवे, दिस इज द हाईवे, एंजॉय। महाराज वॉक में निकले। जय श्री राम, राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज जैसा लुक था उनका। देखो भाई, अमृत वेले दर्शन हो गए गुरुओं के, क्या बात, वाह। और यहाँ सूरज भी अपना प्रेजेंस मार्क कर रहा है। ये तो स्ट्रीट लाइट है, पता है मुझे। तो पीछे आपको भोर दिख रही होगी सूरज की कुछ किरणों जैसा। वाह, संत जी के दर्शन सुबह सुबह, क्या बात है। राधे राधे, बोलो कृष्ण जी राधे राधे। आहा, राधे राधे। बहुत ही शानदार व्यू, सनराइज़ हो रहा है, चिड़िया की हल्की हल्की आवाज़। ध्यान से सुनो आप लोग। बिल्कुल डॉट 5 बजे चिड़िया सारी उड़ गई हैं। या चिड़ियाओं का अलार्म तो नहीं बज रहा। बहुत सुंदर नज़ारा, शांत रोड, चिड़िया की आवाज़, सनराइज़ और मेरी बकर बकर, मज़ा ही आ गया। अरे देखो देखो, उम्मीद का पोहा। उम्मीद का पोहा या पोहे की उम्मीद है आपको? उम्मीद का पोहा है। फिर से हमारी किस्मत में पोहा आया है। ओहो, और ये बच्चा गिरता हुआ बचा है। चलो भाई, सुबह हो चुकी है, नाश्ता भी तैयार है। आइए चाय नाश्ता करते हैं। गरम पोहा, हाँ भैया, पौवा। ये लीजिए भाई, मेरा तो काम ही है यार ज़रूरतमंद को खाना खिलाना। खाओ, अच्छे से खाओ यार। मैं भी एक ज़रूरतमंद आदमी भूखा प्यासा पोहा खाते हुए एंजॉय। भाई इंतज़ार तो कर लेता, पहले पड़ा है, सवारी नहीं हो रही उससे। आराम से भाई, आराम से, और भी मिलेगा। और भी मिलेगा, आप घबराओ मत। नींद तो नहीं आ रही? है ना, तुम्हारी शक्ल तो दिख रहा है। अब आ रही। और पैर हीट कर रहे हैं, हीट। अरे आग लगी बड़ी। आग लगा दी, आग अनुमालिक। एंजॉय। तो भैया नाश्ता हो गया, चाय हो गई और सुबह भी हो गई, और पेट्रोल पंप भी आ गया है। पेट्रोल डलवाना है 11 नंबर बस में, हैं? डलवा लो, लोगों को मिल नहीं रहा और आप ले नहीं रहे हो यार। हमारा पेट्रोल पोहा था। कम हैव सम पेट्रोल। हमारा पेट्रोल पोहा था ना। हाँ, पोहा खा लिया हमने। पोहा खा लिया मतलब पेट्रोल डलवा लिया, और फिर चल दिए हैं दो नालायक लायक बनने की। और सही है, सही। क्या सही बोला मैंने, वाह। सही बोला। अपना ही दिल जीत लेता हूँ कई बार मैं, कि दिल कितनी बार जीतूँगा। सही है।
और ये एक आ रहा है लायक गाना बंदा। डाल देना बीच में तो मस्ताने चले जिंदगी बनाने। सही है, जिंदगी बनाने या जिंदगी के मज़े लेने। तो चल पड़े भाई साहब फिर से हम। बस हमें पोहा खिलाते रहो, चाय पिलाते रहो और चलवाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। समोसा और चटनी से हम दूर भाग रहे हैं। हाँ, अभी समोसा ऐसा चटनी बनाएगा हमारी, हाँ, इसीलिए हम पोहा खा के काम इसीलिए पोहा खा के काम चला रहे हैं। बी सेफ। ऐसे हाईवे पे हर कुछ नहीं खा सकते, वैसे ही इतना अनहाइजीनिक था ये वाला, बट और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। दूर दूर तक कोई लाइट जलती हुई नहीं दिख रही थी, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। अभी सूरज देवता ने भी दर्शन नहीं दिए, रोशनी ज़रूर हो गई है। चलते हैं ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर, देखते हैं क्या दर्शन हो पाते हैं क्या। लेट्स वेट एंड वॉच। हमने ले लिया है रूम, क्योंकि अब गर्मी चालू हो जाएगी और फिर आगे कहीं रूम मिलेगा नहीं, होटल वगैरह मिलेगा नहीं। यहाँ भी ओके ओके टाइप्स मिल रहे थे, पर ये ठीक है, काफ़ी ठीक है कंपेयर टू अभी तक जो मिल रहा था उसके हिसाब से। तो अब बस सो रहे हैं हम, ठीक है, अभी सोएंगे, उसके बाद बात करेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब, ओके, गुड नाइट। ये रेस्टोरेंट आए हैं हम, भाई ने ऑर्डर कर दिया है और भाई सीरियसली वेट कर रहा है कि खाना खाएंगे। क्या खाओगे भाई? आलू पराठा खाएंगे। नहाऊंगा और सो जाऊंगा। ऐसे तो हमारी मन था दाल बाफले खाने का, बट अगर दाल बाफले खाए तो फिर चल नहीं पाएंगे, फिर 4 लोगों को आना पड़ा चलाने के लिए। तो आलू पराठे खा रहे हैं, हैविंग मोर कार्ब्स सो दैट वी कैन वॉक, हैव एनर्जी, ऐसा। तो लेट्स वेट। आ चुका है हमारा आलू पराठा। पराठा के साथ दाल क्यों है ये मुझे मत पूछना, है तो है। सैलेड, अचार, आलू पराठा, दाल, दही हमने बोली है, दही अलग से ऑर्डर करनी पड़ती है। आई नो इट इज़ फनी, बट जो है सो है। पराठा अच्छा, पराठा अच्छा। अभी खाया दाल से पराठा। हम तो दही से खाएंगे भाई। ये आ गई दही, बट दाल एक्चुअली बहुत टेस्टी है। मैंने सोचा नहीं था कभी ये कॉम्बिनेशन, बट दाल एक्चुअली बहुत टेस्टी है भाई। ये क्या है ये? मैं पलटा, रील दिखा देता हूँ भाई को। भाई ने मुझे पता नहीं क्या ही दिखा दिया ये दृश्य। सब ठीक हो जाएगा भाई। ये क्या, कौन सा पोज है ये? पेड़ जब कौन- डांस हो गए तब ये वाला पोज रहा है। कौन सा आसन बोलते हैं इसको? पेड़ मोक्ष आसन। पेड़ ना दुखाओ आसन। रुको रुको, मैं भी आता हूँ। टाइम टू हैव सम टी गाइस। चाय पियो, आगे बढ़ो, और यही मुद्दा है। देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। चाय पीने का और काम पे चलने का। Let's have some tea, शानदार आपका। लेकिन अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं बेसिकली। सामने से बस निकलेगी, तो मेरी चॉइस है कि मैं बस में बैग दे दूँ। बैग इतना हैवी है ना, तो पहले ही बैग दे दूँगा तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। बैग बस में देते हैं और फिर वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। ये आ रही है अपनी बस। आपसे बात हो रही थी क्या मेरी? ये नंद भैया के घर ही रखवा दें। हाँ, चलो बस में रखवा दिया अपन ने। बैग तो हमने रखवा
लगा दिया रास्ते, तो दैट काफ़ी रिलीफ हो जाएगा यार। बहुत रोड हो रहा था। एक्चुअली क्या है, वैसे तो मैं चल चुका हूँ ये वाला रास्ता, मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगा। इस बार हालत ज़्यादा ख़राब है, गर्मी बहुत है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। टेम्परेचर ऐसा है कि बाहर निकलने के लिए वार्निंग है कि बाहर नहीं निकलना, और हम इतने लंबे रूट पे निकल गए। पर ठीक है, मज़ा आता है, मज़ा आना चाहिए, कुछ ना कुछ एडवेंचर करते रहना चाहिए। रियल फन बिगिंस नाउ। निकलने की तैयारी, और अब जो निकलेंगे तो पहुंच के ही रहेंगे। क्यों भाई? बिल्कुल। बोल सचे साई की जय। चलो लेट्स गो। कुछ छोटा तो नहीं, चेक कर लेना। हमें हुआ है 6 बजे और हम लोग निकल रहे हैं अब कल सुबह 6 बजे तक पहुंचना है, मतलब पहुंचना है सुल्तानपुर। 6 बजे सुल्तानपुर एंटर होना ही होना है। जय बोले। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया अब, एटलीस्ट यहाँ पे तो छाँव हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये निकलने का। इससे पहले निकलते तो बहुत हालत ख़राब थी। एटलीस्ट अभी थोड़ा ठंडक होने लगी है। सनसेट तो हुआ नहीं है बट हो जाएगा। लेट्स गो, लेट्स हैव सम फन, एंजॉय। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। शेर और गाय एक ही जगह से एक साथ पानी पी रहे हैं। वाह, अहिंसा द्वार, मज़ा ही आ गया। गौ माता की जय हो। बोलो बे। जय हो। हाँ, बोलते नहीं है ये, इसको बुलवाना पड़ता है इस अधर्मी को। पापी, दुष्ट, नालायक। बस में बैग देने भी नहीं चला अभी तो। ठीक है, देख रहा है ऊपर वाला, अब क्या कर सकते हैं। मेरे से काम करवाएगा तो अब देखो क्या ही है। चलो कोई नहीं, अच्छा ही होगा जो भी होगा। क्या होगा, गर्लफ्रेंड डेट पे बुलाएगी और फिर खुद नहीं आएगी एक आध बार, तो इसको उस टाइम याद आएगा कि अरे नहीं यार, वो इतनी मेरे साथ गलत हो गया है ना। अब चलने में मज़ा भी आ रहा है क्योंकि रोड ऐसा है, थोड़ा बहुत ग्रीनरी भी है मस्त, और सनसेट भी होने वाला है ऑलमोस्ट देयर। बट अभी सनसेट में टाइम लगेगा, थोड़ी सी गर्मी तो है बट इज़ फाइन। ग्रीनरी अच्छी है तो काम चल जाएगा। हाँ जी, हाँ बताएं, सब ठीक? एकदम मस्त। एक मक्खी आपके साथ ट्रेवल कर रही है उससे। हाँ, तो काफी यार, उसको भी तो सवारी मतलब वो उसको फ्री सहारा में चाहिए। पहुंच जाएगी वो अब्दुल्लागंज एटलीस्ट। चलो चलते रहो। अब्दुल्लागंज पहुंच के खुशी में गुलाब जामुन खाएंगे। नाइस सनसेट। घंटा हो चुका है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर चले हैं। 1 घंटे में 5 किलोमीटर का एवरेज इज़ फाइन। तो कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सोचोगे कि भाई कहाँ गायब हो गया, तो कृष्णा भाई पीछे रुक गया है, किसी को फ़ोन वोन लगवानी थी, कुछ हेल्प करना था, तो वो हेल्प कर रहा है उनकी। मैं तो छोड़ के नहीं जाऊँगा, आगे एक पॉइंट है वहाँ रुक जाऊँगा जब तक वो आए, तब तक वेट कर दूँगा भाई। टड़ा। अरे कृष्णा भाई, तब तक हमने सोचा कुछ ठंडा वंडा ले ले, पर ठंडा मिला नहीं कुछ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मिल जाएगा। यार भाई, मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ फ्रेंड है, और यहाँ पे पार्टी नहीं हो रही है। रुके नहीं तो मैं उससे यार रुके नहीं, वो सही नहीं रहता किसी को अपने फ़ोन से कॉल करवाना, आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं हिंट करना चाह रहा था आपको कि चलते रहो, और अगर रुके अभी तो फिर इंजन ठंडा हो जाएगा। तो बनाना तो मैं खा रहा हूँ एनर्जी के लिए, पर मैं अकेले नहीं खाता, मैं बंदरों को भी खिलाता हूँ। देखो, हाँ भाई बंदर। क्या बड़ा बंदर खाया और छोटा नहीं खाया तो कैसे खाते थे? हाँ, बड़ा बंदर नहीं खाया, छोटा खाया या वॉटेवर, आप बड़े हो कि छोटे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर बंदर खा तो रहा। मुझे नहीं होते को, ये बंदर खा रहा है। केला किसके हाथ में? तेरा मेरे हाथ में, बस मतलब मैं बंदर हूँ। मतलब तारीफ भी उसी की हो रही है। अभी तो फील हो रहा है बंदर होते तो सही रहता है, फटाफट पहुँच जाते, दौड़ दौड़ के शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट ले लेते, फिर वहाँ जाके इंसान बनते वापस। फैंटेसी में जिए इंसान, है ना, मतलब यही सही है। हवाई बात है, इमेजिनेशन।
चलो लेट्स कंटिन्यू, आगे कुछ और नया खाएंगे पियेंगे, यूं ही कट जाएगा सफ़र खाते पीते, नहीं? मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या सीन है देखो, मस्त पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के बैठे हैं, चिल, ठंडी हवा, सुकून, आराम। और कुर्सी के साथ साथ जो चारपाई लगाने का मज़ा है और चारपाई पे सोने का, उसकी बात ही अलग है। बहुत मस्त नींद आती है। आई बीन देयर, डन दैट। मस्त नीम के पेड़ के नीचे चारपाई लगा के सो जाओ, दिन की गर्मी में भी नींद आ जाती है मस्त, इतनी ठंडी हवा चल रही है। अभी देखते हैं आगे हम भी कोई चारपाई जुगाड़ते हैं। चलना कहीं चारपाई लेके सोने चलना। हाँ वैसे चारपाई वाली हरकत तो है हमारी। हाँ चारपाई वाली हरकत है। 1 घंटा चले हैं, अब 2-4 घंटे आराम करें। अभी भी 2 घंटे तो कम मिनिमम चलना ही चलना पड़ेगा, मिनिमम चलना पड़ेगा, आराम करने के लायक बनेंगे। हाँ तो एक नॉर्मल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। हाँ, जो हमें कल पहुंच जाना चाहिए था वो जगह हम आज पहुंचेंगे। आज सुबह पहुँच जाना चाहिए था। हाँ वो आज पहुंचेंगे, बट ठीक है। एक्चुअली ऑफिस का लोड, वर्किंग डे था, उसके वर्किंग डे के बाद हम निकले शाम को सीधा वॉक करने के लिए, तो इसके लिए इतना टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग था। अभी फिर भी थोड़ी सी एनर्जी है, इसलिए है कि हाँ थोड़ा बहुत और चल देंगे। देखते हैं आगे, मज़े तो जर्नी के हैं, डेस्टिनेशन का फिर अपनी अलग बात है। लेट्स एंजॉय दिस जर्नी, टायरिंग जर्नी। करीब 2 घंटे चले हैं, उसके बाद अभी आके बैठे हैं। भाई की हालत सेम है, बहुत हालत ख़राब हुई है, पर मज़ा आया। ये 2 घंटे का जो स्ट्रेच लिया, ऑलमोस्ट हम 8-9 किलोमीटर चल चुके हैं अभी। होटल से निकलने के बाद 9 किलोमीटर चले होंगे। अब 10-20 मिनट आराम करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आ रहा है मज़ा। ये वाली बॉटल देखिए पेप्सी की, 55 के दिन, कांच की बॉटल। स्टे अवे फ्रॉम प्लास्टिक, बट हाउ व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अस प्लास्टिक। जैसे ये बहुत दिनों बाद कांच की बॉटल मिली है, यादें ताज़ा हो गई। वाह नाइस। हम गए थे कोल्ड ड्रिंक पीने, तो मस्त शाम हो रही थी, बाहर आए 20 मिनट बाद, तो ऐसा रात हो गई जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा, बट एक्चुअली अभी 7 बजा, 8 बजा है एक्चुअली। और नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है अब्दुल्लागंज। टेंटेटिव 5 किलोमीटर दिखा रहा है, वो एक्चुअली वो 6 किलोमीटर है। ये तो हाईवे ट्रीट का बोर्ड है, तो अब्दुल्लागंज 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट 1 आवर में हमें अब्दुल्लागंज पहुँचना है। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, बाकी तो फिर देखते हैं क्या होता है। चुका है तो टोल पे तो करना पड़ेगा, तो टोल पे करेंगे हम यहाँ पे। अब पिएंगे गन्ने का रस, दैट इज़ शुगर केन जूस। वी वांट एनर्जी। कुछ खा भी लेते हैं यार, थोड़ा सा कुछ खा भी लेते हैं ब्रो। हम वापस से बैठ गए अपना राष्ट्रीय फूड पोहा खाने के लिए। जेठालाल की लैंग्वेज में बोले तो पौवा खाते हुए हमें इसी से एनर्जी आएगी, हमें समझ में आ गया। इसी से ही एनर्जी आएगी। तुम्हें देख के लग नहीं रहा एनर्जी आ गई तुम्हें? मस्त हो गए। और क्योंकि हम आए हैं द कृष्णा रेस्टोरेंट में, तो यहाँ बिल भी नहीं देना पड़ेगा हमें, सिर्फ हम यहाँ पे कृष्णा को गिरवी रख के जाएंगे। इतनी वैल्यू है इसकी, एक पोहे में गिरवी रख सकता हूँ मैं इसको। मालिक को गिरवी रखे, ये और मालिक शक्ल देगी, तुम गिरवी रख सकते हैं बस एक पोहे में, बस यही वैल्यू है। पोहा इसका गन्ने का रस भाई, लंगड़ा के पस्त हो चुका है, थक चुका है। और अभी तो इट इज़ लॉन्ग वे टू गो। मज़ा आ गया है यार, अपनी एक्सट्रीम्स पे जाने में बहुत मज़ा आता है कि आप कितना चल सकते हो, कितना दौड़ सकते हो, कितना पुश कर सकते हो अपनी बॉडी की लिमिट्स को। कई बार मेंटल लिमिट्स को पुश करना पड़ता है, कई बार फिजिकल लिमिट्स को पुश करना पड़ता है। अभी एक्सट्रीम है ये, नेक्स्ट लेवल है, इसका अलग फन है भाई, मस्त।
इन सब में कहीं याद नहीं आ रहा कि यूट्यूब यूज़ कर लें, कहीं ऑनलाइन कुछ सर्च कर लें। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अलग ही मज़ा है। नाइस। रात के बज रहे हैं 9:30, धुत अंधेरा, कोई भी नहीं है दूर दूर तक, बस मैं और ये भूत मेरे साथ चल रहा है। बिल्कुल डेड बॉडी चल रही है वैसा, ज़ॉम्बी। दूर दूर तक भाई, न बंदा न बंदे की जात। ये देखो आप, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं, और मज़ा आ रहा है ना भाई? मज़ा आ रहा है बहुत, इतना मज़ा आ रहा है कि भाई कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम 200 किलोमीटर है ना? और घर पे बोल देंगे वापस नहीं होगा। हाँ, वो लास्ट ट्रिप रखेंगे पर अभी तो मज़ा आ रहा है। देखते हैं, अब्दुल्लागंज पहुँचते हैं, कोई डिनर विनर का प्लान करते हैं, या मे बी फिर उसके और आगे। बट अभी तो चलते रहो, ज़िंदगी चलने का नाम नहीं, चलने का नाम ज़िंदगी। ओके, पहुंच चुके हैं हम अपने अगले स्टॉप अब्दुल्लागंज पे। नहीं सही करना है। अब्दुल्लागंज पहुंच चुके हैं अब यहाँ थोड़ा सा आराम करेंगे। 9 बजे निकले थे लास्ट अपना स्नैकिंग करके, 10 हो रहा है, 10 बजे हम यहाँ पहुँचे। कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, आधे घंटे का ब्रेक या फिर 15-20 मिनट का ब्रेक, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर अगला स्टॉप गौहरगंज है, 8.5 किलोमीटर है वो, मतलब 2-2.5 घंटा नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा। फिर वहाँ डिनर करेंगे। चलो, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हम पहुँचे हैं यहाँ। अरे कृष्णा भाई, आपका फ़ोटो स्मार्ट लग रहा है यार, स्पेक्स मैच कर रहे हैं काइंड ऑफ, और पोज भी आपका वाला ही है। अच्छा सा रेस्टोरेंट है ये, अच्छा सा मेन्यू है। कुछ बढ़िया सा खाएंगे यार, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे वापस से। मस्त मज़ा ही आ गया यार। क्यों है, कितना मज़ा आ रहा है? जनता को बताओ, करना चाहिए ना 100 किलोमीटर तो एटलीस्ट। आपके बाहर में कितना दम है आपको पता चल जाएगा। अब शब्दों का मैं बीप कर दूंगा मैं, बट कुल मिला के ये है कि आपको अपनी कैपेसिटी पता चल जाएगी, और बियॉन्ड लिमिट्स आपको आपके शरीर की औकात पता चल जाएगी। हाँ। जितने आप अपने आप में माचो बनते हो, हाँ ये एक्चुअली कितने माचो। हाँ, ट्रू। वो तब पता चलेगा जब अपनी 100 किलोमीटर्स पूरे हो जाएंगे, फिर हम बोल पाएंगे यस। फिर हम भी इस मंकी की तरह विक्ट्री साइन लेके खड़े रहेंगे आपके सामने, बोलेंगे प्लीज़ कृपया करके इस स्टंट को घर पे ट्राई ना करें। हाँ, ये बात तो है यार, ऐसा मजाक में ट्राई मत करना, बॉडी एक्सट्रीम लिमिट्स तक जाती है भाई। अगर आप ये करना चाहते हो तो कम से कम पहले 2 से 3 दिन का रेस्ट रखना। अब और प्रैक्टिस, वॉक की प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे वाले बढ़िया वाले शूज़ रखना, और क्या कहते हैं ना, 2-4 पेन किलर जरूर रखना बैग में। हाँ यार, अभी पेन किलर हम कोशिश कर रहे हैं कहीं पेन किलर मिल जाए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब देखते हैं, मिलेगी तो असहनीय दर्द हो रहा है मुझे, असहनीय दर्द हो रहा है, तो अब देखते हैं कहीं पेन किलर मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो चल तो रहे ही है। और प्लान यही है कि रुकना नहीं है। अगर आप बाकी किसी टाइप का नशा पता करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। हाँ, इफ़ यू आर हाई ऑन जॉइंट्स देन ओनली यू कैन डू दिस। हम लोग किसी टाइप का नहीं करते, इसलिए हम लोगों को पेन किलर चाहिए। हाँ, सही बात है। और अगर आप लोग को हम पे तरस आ रहा और आप अपनी कार लेके आके हमें पिक करके ले जाना चाहते हैं तो आप हमें मार पीट के ज़बरदस्ती किडनैप करके ले जा सकते हैं, हम मना नहीं कर पाएंगे अब। मतलब खुद बकार ही बैठ जाएंगे आपके साथ अभी। ये बस जहाँ देखो शू उतार के पैर ऊपर रख के बैठ जाता भाई। जब से इसने ChatGPT से पूछा है कि यहाँ पैर ऊपर रखने चाहिए तो बेटर रहता है। हाँ, टू टायर्ड बट हैविंग फन। इस टॉर्च ने बहुत साथ दिया हमारा अंधेरे में। सरकारी अस्पताल मरीज को आता है वैसे। वैसे सही बात है, सरकारी आदमी
सरकारी अस्पताल में मरीज पड़े होते हैं वैसी हालत तो वैसी हालत हो रही पैरों की। कोई नहीं, घबराओ मत आप लोग, हम घबरा रहे हैं ना, आप मत घबराओ है ना। फटी पड़ी है हमारी पीस। पड़ी पड़ी है, बीइंग फीलिंग हैप्पी आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज अकेले मैं नहीं हूँ ना, मेरे साथ इस बार ये भी है। अकेले मेरी अकेले की नहीं मर रही ना। हाँ, आदमी इसलिए ज़्यादा खुश हूँ। इसी में खुश होता है कि मैं अकेली मेरी नहीं मरी, मेरे हाँ, साथ वाले की किसी नहीं मर और रही। के मरनी चाहिए। क्या दुख जो है ना, वो दुख तभी कम होता है जब दूसरे का भी दुख देखा जाए। हाँ। ओह, इसको भी हो रहा है। लास्ट 2 टाइम्स मैं अकेला ही रोता रहता था कि अब इस बार मेरे पास भाई है मेरे साथ रोने के लिए। उसका रोना देख के मेरा रोना बंद हो गया। एंजॉय। ऑर्डर आ जाए फिर आपको दिखाते हैं। हमने ऑर्डर किया वेज चीज़ सैंडविच और भाई के लिए नॉर्मल वेज सैंडविच। वो ऑर्डर आ जाए, खा पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। सैंडविच ये शानदार सैंडविच ट्राई करते हैं इसको। भाई कैसा? बढ़िया। भाई तो बढ़िया कह रहा है। ये मेरा सैंडविच विद चीज़। हाँ श्योर। मस्त बना। ट्रैवलिंग की रील देख रहा था तो इतना रिलेटेबल था कि वो बोलता है कि दिल का दर्द लेके आया था ट्रिप पे और आधे रास्ते बाद पूरा शरीर भी दर्द कर रहा है। तो शरीर से सोचा था नहीं, कि मैं दिल पूरा का- भसड़ मैं- पीछे छोड़ के मैं दिल का पीस दर्द- ऑफ माइंड से निकलेंगे, सुकून से पहुंचेंगे, दुनिया भर का स्ट्रेस चला जाएगा। पर ये नहीं होता था कि मेंटल के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस भी आ जाएगा। रील में ये था कि मैं दिल का दर्द लेके आया था, अब मैं ट्रिप खत्म होने का पूरे बॉडी का दर्द लेके जा रहा हूँ। दर्द लेके जा रहा हूँ। अब आप सोच लो क्या हालत हो गई हमारी। अभी आधा रास्ता और हुआ हमने भी पूरी ट्रिप भी कंप्लीट नहीं करी है, आधी ट्रिप में ही हमारी और हम लेके भी नहीं जा सकते घर वापस। ये दर्द बाई मजे बचेगा हम पे बाई। पब्लिक क्या भाई, खुद पे ऐसी आ रही है कि दुनिया भर की भसड़ से बचने के लिए हमने एक और भसड़ बना ली अपने लिए अलग से। मतलब प्रॉब्लम्स पहले हमें कम लग रही थी कि ज़िंदगी में 100-200 प्रॉब्लम ही तो हैं। एक वो ले लिया हमने, एक उड़ता हुआ क्यों तीर ना ले उसे लिया। 101 कर दिया जाए। हमने- इसलिए हमने खुद के लिए एक नई प्रॉब्लम चैलेंज ले लिया कि हमने उड़ता हुआ तीर ले लिया। उड़ता हुआ भाई ये भी मुझे फ्लैर आउट करना पड़ेगा भाई। भाई फॉर्म में भाई, ये होश में नहीं है है ना। तो कोई बात नहीं, इसको बोलने तो जो बोल रहा है, जस्ट इग्नोर। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का।